नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन को अभी भी आपसे प्यार है, क्या उनको अभी भी आपसे लगाव है। वैसे तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या उनको कभी भी आपसे प्यार था और क्या आपको आपके पर्सन से अभी भी प्यार है, उसमें क्या फ़र्क आया है। हम इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो अगर जो भी स्थिति है वो क्यों है, इसके लिए अगर जानना होता है तो हमें पास्ट के बारे में भी देखना होता है। तो थोड़ा हम पास्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा था, वो आपके लिए क्या फील करते थे, आप उनके लिए क्या फील करते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब शुरुआत से, मुझे नहीं पता कब से डिवाइन कितने समय से आपका रिश्ता ये बताना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते थे। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से फाइट्स, और किन्हीं किन्हीं के केस में किसी की चुगलखोरी, ये भी चीज मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग जब मिले थे, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ गलत इंटेंशन से कोई मिले हो, या शुरुआत से ही ऐसा लगा लगा हो किसी को कि धोखा ही देना है या इसको यूज करके छोड़ना है। वो चीज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, बल्कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जैसा भी रिश्ता था, एक दूसरे पे क्रश था आप लोगों का, आप लोग पसंद करते थे एक दूसरे को, आपके पर्सन आपको पसंद करते थे, जैसा भी रिश्ता था, फीलिंग्स थी, रोमांटिक फीलिंग्स थी। तो शुरुआत में आप लोगों के बीच में बराबर का रिश्ता था। ये मैं कहूँगी कि जितना आपको उनकी लॉन्गिंग फील होती थी, आप बेचैन होते थे उनसे बातें करने के लिए, आपको अच्छा लगता था जब उनका कॉल आता था। यही चीज़ मैं उनकी तरफ से भी बोलूँगी कि जब आपका इस व्यक्ति को कॉल जाता था, या जब आप दोनों की मीटिंग होती थी, आप लोग मिलते थे, जो भी समय गुज़ारते थे, वो समय अच्छा गुज़रता था। वो खुश होते थे आपसे मिलके, आप खुश होते थे उनसे मिलके। तो मैं यही कहूँगी कि प्रसन्न थे आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ में। पर यहाँ पे किसी कारणवश आप लोग दोनों के बीच में गलतफ़हमी भी पैदा हुई है, और ये गलतफ़हमी या तो आपकी किसी बात से, या तो किसी के कुछ कहने से, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ बोला, या कहीं से उड़ती-उड़ती खबर आई, जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। और कोई ना अंदर से कैसा फ़ील करता था या उसके फ्यूचर के क्या प्लान्स थे, उसने ये बताने से अपने आप को रोक लिया। ओके, और अपनी मनमानी की और आगे अपनी लाइफ में बढ़ गए, या फिर थोड़े से झगड़े भी हुए हैं आप लोग में से ना, दो लोगों में। मुझे किन्हीं किन्हीं के बीच में दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में भी झगड़े भी हुए हैं। कुछ ट्रू इंटेंशन नहीं बताया गया, या फिर आपने अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया कि उनको आपके बारे में कहीं से कुछ पता चला है जिस पे वो विश्वास कर रहे हैं। मतलब कुछ बात जो थी वो आपसे आपके पर्सन जो है वो छुपा गए। ओके, हाँ, यहाँ पे किसी एक ने कुछ ऐसा किया है, जैसे कि मुझे अपनी मनमानी करनी, और वो मुझे इस कार्ड से भी दिख रहा है। मुझे अपनी मनमानी करनी है, अगर मेरे मन में गलतफ़हमी है भी तो वो मेरी विश है। मैं चाहता हूँ कि गलतफ़हमी हो और मुझे इसको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ थोड़ी ऐसी ज़िद रही है किसी की तरफ से। ठीक है? अम, साथ ही ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है, मुझे ना इसको क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा। दिस कार्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थोड़ा-सा आप मुझे वक़्त दीजिए। Divine, thank you so much for all your messages. Please. आपके पर्सन ने शायद 2 चीज़ें यहाँ पे मैं कहूँगी, जो मैसेज मुझे अभी जस्ट दिखा, फिर वो कार्ड पलट गया। डिवाइन ने संदेश दे दिया। आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते थे, या फिर उन्होंने आपके साथ शादी की थी।
मतलब आप लोग मैरिड थे, आप अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर करंट हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, थोड़ा उनके लिए आप देख लीजिएगा। मैं कलेक्टिव ही बताऊंगी। और दूसरी ये चीज है कि किसी के पर्सन ने शायद ये नहीं बताया कि वो या तो किसी से शादी करने जा रहे हैं या फिर वो मैरिड है। ओके, ये भी नहीं बताया था कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ऐसी कुछ चीजें रही है यहाँ पे। हम्म, इस तरह। मैं एक चीज बताऊं, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो ये कि आप लोग दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे, बड़े अमेजिंग सी कार्ड्स हैं। आप लोग दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार बहुत पसंद करते थे, लेकिन आपके अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे पहले से दूसरे के साथ में, तो आपका ये कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन था और आप लोग सिर्फ मे बी आप लोगों ने एक दो बार या कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ आप लोग कुछ एज अ पार्टनर जुड़े हों। एक ये चीज यहाँ पे मैसेज है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। या फिर आप लोग कोई ऐसे थे जहाँ पे जो ये मैरिड थे, ठीक है। आप लोग कोई मैरिड थे और आपका शायद किन्हीं और के साथ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिनसे मैच करे आप ले लेना। दूसरी ये चीज कि आप दोनों को अलग करवाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया था कोई, जो चाहता था कि आप लोग दोनों अलग हो, और वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया ताकि कुछ उल्टी सीधी चीजें करके आप लोग दोनों को अलग करा दिया जाए, आपके पर्सन का माइंड फिट जाए आपके ऊपर से, और वो आपके ये देख रहे हो आप, ये कार्ड मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया था, और वो आपके बारे में गलत सोचे गलत समझे और बहुत सारा इल्जाम इस तरीके से डाला गया जिसके लिए आपके पर्सन के ऊपर में या आपके ऊपर में, हमारे व्यूअर्स के ऊपर में कुछ गलत चीजें करवाई गई। ठीक है, ये तो वो चीज हो गई, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप लोग समझ गए होंगे। करवाने वाली कोई लेडी थी। ओके, करवाने वाली, आप लोगों को दूर करने वाली यहाँ पे कोई लेडी थी। आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए कोई खोट, वो चीज मुझे यहाँ पे पास्ट के लिए तो नहीं दिख रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई कि ये रिश्ते को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि गलतफहमी भी थी, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था आप लोग दोनों के बीच में। जो डाउट्स आपको या आपके पार्टनर को आपके ऊपर में थे, आप लोगों ने वो डाउट्स क्लियर नहीं किए, और कोई अपनी मनमानी करता चला गया, और किसी ने तो यहाँ पे चीटिंग भी की है। और चीटिंग की है क्योंकि उसके मन में अपने रूप को लेके, अपने गुणों को लेके, अपनी पोजीशन को लेके या अपने पैसे को लेके बहुत ज्यादा गुरूर था, बहुत ज्यादा घमंड था। और उसका घमंड इस कदर आगे बढ़ गया था या बढ़ा हुआ था कि मे बी वो कुछ और भी शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप्स में गया हो, ठीक है, खास करके जो मैस्कुलाइन एनर्जी में था, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है। तो शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप बनाना, जरूरत के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बनाना, या फिर कुछ इच्छा की पूर्ति होती है, अच्छा लगता है, मजा आता है, टेम्पररी में मजा आता है, और फिर हट जाना, आप लोग अंडरस्टैंड कर ही रहे होंगे। ऐसी किन्हीं की यहाँ पे किसी के पार्टनर की आदत हो सकती है, सबके लिए नहीं होगी, लेकिन आज जिनके साथ ये एनर्जीज आई है, आप लोग प्लीज वही लोग लीजिएगा, बाकी लोग इसमें बुरा मत मानिएगा या ऑफेंडेड फील मत कीजिएगा, आप ही जानते हो, जनरल रीडिंग है। ओके, आइए। तो प्यार था, बहुत था, पसंद भी करते थे आप लोग, और ना आपके पर्सन को या आपको एक दूसरे को मन था कि खुश करे, एक दूसरे को खुश करे। जब आप लोग मिले भी थे, अगर कोई उपहार दिया हो आपके पर्सन ने आपको या आपने दिया हो, तो वो समय बहुत खूबसूरत था आप दोनों के बीच का। तो अलग तो हुए आपके पर्सन आपसे, या कुछ दूरियां आ गई आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन याद काफी आती थी आपकी। बस छोड़ने के बाद ऐसा लगा हो कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल चला गया है, ऐसा नहीं था, याद काफ़ी आती थी आप लोगों की। अभी देखते हैं, अभी वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या सोचते हैं।
कि अभी भी उनको आपसे प्यार है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या अभी भी उनको आपसे प्यार है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ज्यादातर लोग तो बहुत ज्यादा सोच विचार करें, आपके जो पर्सन है बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि हर्मिट मोड में है वो। बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन में प्यार तो आपके लिए बहुत है, अभी भी फीलिंग्स है। अगर पहले किसी ने आप लोग दोनों को रोकने के लिए कुछ उल्टी सीधी चीजें करवाई थी ना, उसका प्रभाव धीरे धीरे जाता जा रहा है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, और आपके पर्सन को बहुत कुछ धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है। आपसे भागने की, आपको गलत समझने की इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की है। एक चीज रहा है कि इसने हमेशा इस रिश्ते को अपने कंट्रोल में रखा है। जब वो चाहे बात करे, जब वो चाहे आए, जब वो चाहे जाए, और जब वो चाहे चीट करे, क्योंकि चीटिंग्स के कार्ड यहाँ पे 1, 2 एंड 3 मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं। अब आप अपनी सिचुएशन देख लीजिए कि पहले से ये व्यक्ति किसी के साथ मैरिड थे और थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थे, या फिर आप पहले से थे और कोई दूसरा थर्ड पार्टी था। ठीक है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके पर्सन या तो मैरिड थे, या फैमिली की वजह से, या इनके फैमिली के किसी ने आप लोग दोनों को अलग करने के लिए, हो सकता है इसने घर में किसी से बात की हो, भाई से, बहन से, उसने जाके अपने पेरेंट्स को बता दिया, और फिर पेरेंट्स ने जो भी पीठ पीछे करना था वो सब चीजें करवाई हैं। ओके, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन उनके बच्चे के लिए डिफरेंट थी, जिनमें उनके अकॉर्डिंग आप फिट नहीं होते थे। तो अच्छा हुआ कि आप फिट नहीं हुए, और इन सब झंझटों से आप दूर रहे। तो मन में उनके बहुत सारा प्यार है, और आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं इस वक्त ना, आपके पर्सन आपको बहुत स्पेशल फील कराना चाहते हैं। थोड़ा उनके मन में कुछ ऐसी प्लानिंग्स है आपको ऑफर देने का, आपको प्रपोज करने का, साथ ही ये भी बताने का कि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। वो एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर देखने का, और एक रिस्क होता है, वो किसी के साथ भी रिस्क रिस्क होता है। फैमिली को ये प्रपोजल बताए, लोग खुद से जब लोगों को चुनते हैं, दोनों पक्ष के लिए रिस्क होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या लिखा है, कब किसका मन कैसे बदलता है, अच्छे के लिए बदलता है या नहीं अच्छे के लिए बदलता है। तो वो एक रिस्क होता है। तो इन सब चीजों को के रिस्क होते हुए भी वो फिर भी अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं, या आप उनके बारे में जब भी सोचते हो, तो एक अच्छा सा फील होता है। ठीक है, देखिए, अगर आपको पता है कि आपके जो पर्सन है वो शो ऑफ करना उनको पसंद है अपनी चीज़ों का, या अपनी बड़ाई करना खुद से करना पसंद है, या उनको अपनी बड़ाई सुनना पसंद है, बड़ाई सुनने के बाद वो थोड़े ना वैसे हो जाते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, या अपने ही मुंह से अपने फैमिली या अपने पैसे या अपना वो कितना पावरफुल है, उसकी पोजीशन कितनी पावरफुल है, अगर अभी ऐसी कुछ चीज़ें बताई होंगी, या उसने कभी ऐसा बताया होगा कि उसके शॉर्ट टर्म के काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप उस चीज़ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने छोटे-छोटे शॉर्ट टर्म के वन वन नाइट स्टैंड, कुछ महीनों के रिलेशनशिप, इसको हाइड करते हैं, छुपाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको फ्लॉन्ट करते हैं, और अपने आप को वो कितना लोग उनको चाहते हैं, कितना लोग उनके लिए तुरंत से फॉल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ना ऐसा शो करते हैं कि उनमें कुछ बात है। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर ये चीज़ें मैच करती हैं तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें ना आपसे मैच करेगी। जो भी एनर्जीज़ हैं ये काफ़ी आपसे मैच करेगी। लेकिन इस बार आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने डिसीज़न पे भरोसा नहीं है। इनको लगता है, ये चीज़ अंदर से पता है कि इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है पास्ट में, और कुछ तो ऐसा किया है, और कुछ उनको आगे आपकी तरफ ना धक्का भी दे रहा है, जैसे भूलने नहीं दे रहा है आपको। तो किसी से अपना थोड़ा पूछते हैं, थोड़ा बताते हैं कि देखो मेरे से पिछली बार तो गलती हो गई है, इस बार बता दो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ऐसा भी आपके पर्सन जो है वो सोचते हैं। एक बैलेंस उनको थोड़ा ये तो समझ में आता है ना कि आप भी उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हो।
अगर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो आप भी उनको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते हो। कुछ कमी उनको आपके जो पर्सन है ना, देखिए आपको बहुत पसंद करते हैं, सोलमेट की तरह भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने का आपको मन करता है इसको और बहुत सारी खुशियाँ देने का मन करता है। जो हसरत मन में ही रह गई थी लेकिन आपके साथ पूरी नहीं कर पाए, आपको खुश करने की, आपके साथ खुश रहने की, खुद को भी अच्छा फ़ील करने की, तो अपनी उन इच्छाओं को भी ये आपके साथ में पूरा करना चाहते हैं। देखिए पसंद, प्यार वो आपको पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। अ, किसी किसी से तो जैसा मैंने आपको अभी बताया जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि वो उसको मैरिज का ज़्यादा एक्सपीरियंस है या वो ज़्यादा वाइज़ है इनसे, उससे वो सलाह ले रहे हैं। मैंने बोला ना पहले ये पता है इस पर्सन को कि इससे गलती हुई है, ओके? तो अभी वाइज़ काउंसलर का आया है कार्ड, तो अभी थोड़े उसे सलाह ले रहे हैं और फैमिली दिक्कत कर रही है आपको एक्सेप्ट करने में। तो इनको बहुत तरीके से विरोध का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारा ड्रामा क्रिएट हो गया है यहाँ पे। कुछ ये बोलता है, कोई कुछ वो बोलता है, पूरा फ़िल्मी सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया है और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि दूसरे तरफ से बाहर से इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो बाहर वाले कौन होते हैं? मतलब आप दोनों के अलावा जो दूसरे बाहर वाले, अगर बोलूँगी तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आप दोनों के अलावा जो भी तीसरा है, जैसे परिवार है, जैसे अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो यार दोस्तों की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना थोड़ी आ रही है यहाँ पे एनर्जी। यहाँ पे भी विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड वाइस काउंसलर। तो ड्रामा सा क्रिएट हो गया और वो फाइट करते हैं कि नहीं, मुझे मुझे एक चांस देना है इस रिश्ते को। वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, चांस देना भी चाहते हैं और जहाँ पे भी दिक्कत है ना, ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाने हैं वो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएँ, जो इल्ज़ाम खुद पे लेने हैं शायद खुद पे इल्ज़ाम ले लें, लेकिन एक चांस देना चाहते हैं। अगर चांस देना नहीं चाहते तो फिर ये सारे कार्ड्स नहीं आते। तभी लोग विरोध करते हैं ना जब कोई किसी के लिए स्टैंड लेता है। जब कोई बोल देगा कि नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तब तो कोई विरोध होगा ही नहीं। तो अगर विरोध हो रहा है इसका मतलब है कि आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं। फैमिली का जब कार्ड आ जाता है ना, तब जो मैटर है, जो मामला है वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो ये विरोध जो है वो इनके फैमिली से भी हो रहा होगा कि इतने तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तुम लोग देखो कहाँ से तुम लोग मैच लगते हो, कैसे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अलग-अलग चीज़ें बताई जाती हैं आपके पर्सन को। और इस वजह से आपके पर्सन की हिम्मत टूटती है और यही वजह है कि वो ये जानते हुए भी, ये चाहते हुए भी, दिल से वो चाहते हैं कि आपको जाके मिलें, डेट करें, खुश रहें आपके साथ में, थोड़ा और जाने समझें आपको। मुझे ये एनर्जी भी बहुत सारी आ रही है कि थोड़ा और जाने समझें, क्योंकि पहले तो गलतफ़हमी क्रिएट हो ही चुकी है। वो कुछ और आपको समझा, आपने कुछ और उसको समझा। 1-2 मीटिंग्स में कुछ ज़्यादा ख़ास समझ नहीं पाए या उतना समय नहीं मिला। कुछ महीने अगर साथ में रहे, साथ में रहने से मतलब क्या है, कभी वीकेंड पे मिल लिए, कभी वीकडे पे मिल लिए, उतना रेगुलर नहीं मिलना होता है। कभी घंटे 2 घंटे के लिए कहीं चाय-कॉफ़ी पे मिल लिए, उससे कितना आप लोग एक-दूसरे को समझ पाओगे। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे हैं। तो कुछ इस व्यक्ति को दिक्कत आपसे है और कुछ तो बाकी देखिए बहुत सारे लोग हैं, कार्मिक लोग बहुत सारे हैं। Magician, Three of Pentacles and Wheel of Fortune। पहले ऐसा समय नहीं था कि पहले आप लोगों का मिलन हो सके, क्योंकि कोई एक था जिसके जितनी भावना सच्ची थी, उसके एक्शंस भी उतने ही सच्चे थे। लेकिन कोई एक था जिसकी भावना सच्ची थी, लेकिन एक्शन जो था वो अलग-अलग जगह पे था। कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप्स या फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ क्योंकि ज़रूरत थी, ऐसी चीज़ें। और कुछ फैमिली की तरफ से गलत चीज़ें करवाई गई थी आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर में, या फिर दोनों के ऊपर में। ओके, तो ये सब चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से हाँ, एक थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे, एक रोमांटिक थर्ड पार्टी भी ये दिख रही है यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग
आप रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन सब एक दूसरे को जानते हो और इस व्यक्ति ने अपने किसी जो भी थर्ड पर्सन है उसको कुछ बोला हो या आपके बारे में पूछा हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर से आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड में। इन्होंने किसी से हेल्प मांगी थी आपके बारे में, किसी तीसरे पर्सन से। उसने उल्टी सीधी खबरें उड़ाई, गलत सलत बोला आपके बारे में और इनको वो सारी चीजें ठीक लगी, या फैमिली, कोई कजन, समवन लाइक दैट। और इन्होंने आपके प्रपोजल को बहुत समय तक रिजेक्ट किया है, अभी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रभाव अभी भी है आप लोग दोनों के ऊपर में गलत चीजों का। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे तो साफ दिख रही है। वो समय वैसा था कि ईश्वर ही नहीं चाहते थे कि आप इन सब झमेलों में फंसो, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि आपके पीठ पीछे से क्या क्या बोला गया है। ये तो सब डिवाइन देखते हैं ऊपर से कि अच्छा, मैं देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। खास करके जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके जो इष्ट है, क्योंकि आप इतने भोले भाले इतने सीधे से हो, तो आपको तो प्रोटेक्ट देखेंगे ना आपके प्रोटेक्टर, तब तो आपकी रक्षा करते हैं वो। आप नहीं देख पाते हो, आप में इमोशंस हैं, आप में सीधापन है, या समझ में भी आता है चीजें तो आप उसको इग्नोर करते हो। लेकिन डिवाइन तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको तो जस्टिस करना होता है। तो ये तो हो गया आपके पर्सन की साइड से, तो अभी भी वो बहुत पसंद करते हैं आपको। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि आप लोग अपनी मैरिज, फर्स्ट मैरिज हो या किन्हीं के लिए अगर सेकंड मैरिज है, तो आप लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, और आपके पर्सन भी उस रिगार्डिंग आपको मिलना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है, क्योंकि अब हमें ये भी देखना है, हमारा टॉपिक तो ये भी था कि क्या अब आप भी उनसे प्यार करते हो, तो वो चीजें तो देखनी है ना भाई। हमारे व्यूअर्स क्या अब भी प्यार करते हैं? ओहो आप तो अपनी खुशियां ही उन्हीं के साथ देखते हो, आप तो अपना परिवार, अपनी गृहस्थी, अपने बच्चे, सब कुछ आप उन्हीं के साथ देखते हो। लेकिन ये सपना चूंकि आपका टूटा है, आपको दर्द मिला है, आपने इस चीज को एंड समझ लिया है। ठीक है, कुछ लोगों ने एंड समझ लिया है, जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपको पता है कि ये सपना सच होगा नहीं होगा, इसकी कौन गारंटी देगा। और अगर किसी तरीके से आप लोग साथ हो भी गए, तो क्या खुद आपके इस पर्सन से, आपके इस पार्टनर से जो शिकायत आपको रही है, वो शिकायत, वो चेंजेस जो जरूरी है, जैसे लॉयल होना ये जरूरी है, साफ साफ बातचीत करना ये जरूरी है, तो क्या उतना भी वो दे सकेगा? तीसरा जो कुछ भी करे वो करता रहे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं और इस तरीके का रिश्ता बनता है, कोई भी हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता बच्चों का रिश्ता इस तरीके से हो, तो क्या वो अब साफ-साफ बातचीत करना, और इतना कुछ हो चुका है, तो क्या उसका वो फ्यूचर में वो नहीं होगा? ऐसे बड़े-बड़े सवाल आपके अंदर में हैं। ठीक है? द मून, आपको लगता है कि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, और साथ ही आपको लगता है कि आप दोनों को अलग करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। मे बी आपके अराउंड में ज़्यादा हैं, या फिर आपके पर्सन की तरफ ज़्यादा है। हो सकता है ना कि आपने अपनी किसी क्लोज़ दोस्त से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हो, और उसका तो फिर उल्टा दिमाग चलना शुरू हो गया, और उसने आपको उल्टा-सीधा बोलना शुरू किया कि क्यों फिर चीटर का वेट कर रही हो या कर रहे हो, और नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, तुम्हारा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया में ऐसे-ऐसे मेल-फीमेल आजकल होते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें ना, या तो आपकी तरफ से ऐसी हो रही है, या तो फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन की सोच में सिर्फ उसकी सोच शामिल नहीं है, तो और बहुत सारे लोग हैं उसकी सोच को इन्फ्लुएंस करने वाले। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सोचना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्ड्स में भी वही चीजें आई हैं। और फैमिली की दिक्कत, रिलीजन अलग होना, एज डिफरेंस होना, लुक्स डिफरेंस होना, सब कास्ट इन सब का सब कुछ होना, ये सब तो है यहाँ पे। एम्प्रेस एंड
हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की अभी शादी फिक्स हो रही है, मेल है या फीमेल है। आप लोग बॉटम में यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड नीचे हैंगमैन। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की शादी अभी फिक्स हो रही है। ओके, आप देख लीजिए किनकी शादी फिक्स हो रही है। अगर हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताइएगा। जी हाँ, मैं कह रही हूँ नहीं बताइएगा। इन सब चीज़ों में नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। ये पर्सनली मैंने चारों तरफ ये चीज़ें होते देखी है। या आपने किसी कोई आपको पसंद करता है, ऐसा कुछ चीज़ें बता दे, इतनी जल्दी नज़र लगती है, आप समझ भी नहीं सकते हो। तो मत बताना आप लोग, मुझे भी कमेंट सेक्शन में मत बताना, आपके यहाँ शादी हो रही है, फिक्स हो गई है, आप लोग ज़रूर कीजिए। आप शादी करना भी चाहते हो इसी पर्सन के साथ में, आपका ये सपना है। अभी तो वैसे सेपरेशन चल रहा है, आप खत्म हो चुका है सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ज़िद है कि यही पर्सन मुझे चाहिए। लेकिन बाकी लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, न्यू पर्सन चाहते हो, ठीक है? अ, चुपके से आप लोग शादी कर रहे हैं। लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम। टेक क्वेश्चन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शंस। छुपाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को ना, आप जो भी कर रहे हो, जो भी करने का सोच रहे हो, आप किसी को मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको छुपानी पड़ेंगी। मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। एम्ब्रेसिंग सीक्रेट्स। ओ माय गॉड, देखिए बिल्कुल सही है यहाँ पे। आपको ऐसा फ़ील होता है कि अगर ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है, तो ये हर चीज़ को सीक्रेट रखे, किसी को नहीं बताए और फिर आप लोग एक-दूसरे को डेट करो और समझो, ऐसा हमारे व्यूअर्स का मानना है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का ऐसा है, जैसा मैंने पहले बोला, मुझे एकदम से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये आया कि आप लोगों की कहीं और शादी फिक्स हो रही है या फिर आप इसी के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये सब कुछ जो हो ना वो चुपके-चुपके हो, ये पर्सन आपको डेट भी करे तो चुपके-चुपके करे, ऐसा हमारे व्यूअर्स का मानना है। अभी तो देखिए मुझे यही समझ में आ रहा है, बाकी तो स्थिति आप लोगों की अटकी हुई है, कुछ भी ऐसा एक्शन तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है? अब चलिए मैं देखूँगी डिवाइन की तरफ से, मैं इन कार्ड्स को लूँगी यहाँ से कि कुछ एक्शन हो सकता है क्या आपके पर्सन या आपकी तरफ से? ये मैं देख लेती हूँ। बहुत हिडन है, बहुत कोई है जो चीटिंग कर रहा है, कोई है जो अपने इंटेंशन को छुपाता है, अपनी बातों को छुपाता है। उसके तरफ के लोग इतने टॉक्सिक, इतने कार्मिक हैं, एकदम मुखौटा ओढ़े हुए, लबादा ओढ़े हुए, पूरा अपने आप को छुपाए हुए। थोड़ा रुक जाइए कार्ड्स। डिवाइन एक्शन क्या हो सकता है हमारे व्यूअर्स की तरफ से या व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से? आप क्या बताना चाहते हैं डिवाइन? थैंक यू सो मच। आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है? अभी थोड़ा टाइम तो ना लगेगा क्योंकि मुझे वैसी ही एनर्जी आ रही है। थोड़ा टाइम कुछ कुछ लोगों के लिए लग सकता है। आगे क्या होने वाला है? वही है ना, इग्नोर किए किए जा रहे हैं अभी। अभी समय फेवरेबल नहीं है, मुझे पहले भी ये चीज़ लगा था, अभी समय फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का। आप लोगों के मिलन का, आप लोगों के यूनियन का समय फेवरेबल नहीं है। आप जो करोगे इस वक़्त वो उल्टा जाएगा। आप अपने पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करोगे या फिर वो आपसे बात करने के लिए कोई कोशिश करेंगे, बीच में अड़ंगा ज़रूर लगेगा बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग जो कि अभी ठीक से अनफोल्ड नहीं हुआ है। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको अभी ठीक से चीज़ें समझ में नहीं आई हैं और जो कार्मिक ऋण थे, वो ऋण अभी चुकाया नहीं गया है। तो जो कार्मिक लोग हैं, वो अपना काम करेंगे और ये क्यों हो रहा है? 2 चीज़ों के लिए। एक एक तो कार्मिक ऋण चुकेगा ताकि क्लींजिंग होगी, सफाई होगी कर्मों की। दूसरा, किसी को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। कोई एक है जो झूठ बोलता है, जिसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए उसकी दीवानगी कुछ ज़्यादा है, ऐसा दिखना, वैसा दिखना, ऐसा चेहरा, ये चीज़ें शो ऑफ करना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरा परिवार वैसा है, या
शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप्स बनाना, जो बहुत ज़्यादा, अभी पहले तो लोगों को समाज का भी डर था, अब तो लोगों को समाज का भी डर नहीं रह गया है, वो एक ही समय पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। एक तो होता है कि चलो आप एक रिलेशनशिप को ट्राई कर रहे हो, नहीं बन पाया, आप उससे अलग हुए, फिर कुछ समय बाद आप नेक्स्ट में जाते हो, कुछ महीने देते हो, कुछ सालों देते हो, ऐसे ही तो लोग नहीं मिल जाता है ना। तो ये एक समझदारी भरा हुआ डिसीजन होता है कि पार्टनर सबको चाहिए होता है। एक होता है कि अभी कोई कहीं किसी पे मन आ गया तो फिर उसमें, चाहे एक बार के लिए ही सही, ये आपको क्या लगता है ये क्या है? ये सिर्फ गंदगी है और कुछ भी नहीं है। तो ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अभी आप लोगों को रखा गया है। कुछ देखिए आपके अंदर में क्या आपको बदलाव लाने हैं। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पर्सन के अंदर में अभी आने हैं। ओके? कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, हो सकता है कहीं पे किसी का डिवोर्स केस भी चल रहा हो, और लेकिन दिक्कत तो है। एक चीज भी काफी स्ट्रांग है ना, किसी ये अभी चलेगा आप लोग दोनों के बीच में, अभी कार्मिक क्लींजिंग हुई नहीं है आप लोगों की। डिवाइन अभी यही कहना चाहते हैं आपके पर्सन के लिए। कार्ड्स तो मैं नहीं निकाल सकती उनके लिए गाइडेंस, लेकिन मैं हमारे व्यूअर्स के लिए जरूर देखूंगी इस वक्त। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि आपको जो ज्यादा गिविंग रहे हैं, या जिनको छोड़ा गया है, या जिनके बारे में झूठ सच बोला गया है, उनके लिए अभी क्या संदेश है, उनको क्या करना चाहिए ऐसे में। तो थोड़ा सा हम 1-2 कार्ड्स, या ज्यादा से ज्यादा 3 कार्ड्स, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो, एक कार्ड ही बहुत है। हो सकता है आप लोग मैरिड भी हैं कुछ लोग। जो जैसा चल रहा है आप चलने दीजिए, क्योंकि मेरे इसके पहले जो रीडिंग आई थी उसमें डिवाइन ने आशीर्वाद दिया है मिलन का, यूनियन का, जुदाई का समय खत्म होगा और किन्हीं की शादी भी होगी, ये चीज भी आया था। अगर आप रेगुलरली व्यू नहीं करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि बच्चे मेरे ऊपर भरोसा तो करो, सुख दुख सब में आता है और वो क्यों आता है वो मुझे पता है। अगर तुम्हें नहीं पता है, ये सब चीजें तुम्हें समझ में नहीं आती हैं कि इतने अच्छे होने के बावजूद तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, परिवार क्यों टूटा, या परिवार ने तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी, तो आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आपका मन शांत होगा। भक्ति से दूर मत जाना। तबीयत खराब है, लो एनर्जी रहती है, लोग इल्ज़ाम गलत-गलत लगाते हैं, वो सब कुछ मैं ठीक करूँगा, तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। तुम्हें सिर्फ़ मेरी भक्ति पे और अपने सद्कर्मों पे, अपने अच्छे कर्म पे विश्वास रखना है। थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा दर्द होगा, ये दर्द सह लेना, लेकिन जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मुझे उसको तुमसे दूर करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को तुमसे दूर करना पड़ेगा, ताकि आगे जो हो अच्छा हो, और वो मैं अच्छा करूँगा। ये यूनिवर्स, ये आपके इष्ट आपसे कहना चाहते हैं। एक संकेत और है यहाँ पे कि आपको ना बहुत हार्शली जज किया जा रहा है इस वक़्त, बहुत हार्शली। आप देख रहे हो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने बताया था ना समय ठीक नहीं है। आपको बहुत हार्शली जज किया जा रहा है। दूसरी ये चीज़ भी है, आप में से कोई किसी को बहुत हार्शली जज कर रहे हो। ये चीज़ों से सबको बचना चाहिए। मैं खुद के लिए भी इनफैक्ट ये चीज़ बोलूँगी, हर पर्सन के लिए, कि कभी किसी का ना मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, और बिना जानकारी के किसी के ऊपर बहुत उँगली नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, एक व्यक्ति उँगली उठाता है ना, उसकी देखा-देखी उँगली उठाना तो बहुत ज़रूरी है। सब उसके ऊपर उँगली उठाते हैं, बिना ये देखे कि बाकी की 3 उँगलियाँ जो है, वो खुद की तरफ ही जा रही हैं। तो इस वक़्त ये समय नहीं है कि आप किसी को बहुत हार्शली जज करो। आपको खुद के अंदर में भी चेंज लाने की ज़रूरत है और थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। जल्दीबाज़ी मचाना, हड़बड़ाना, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आपको साफ यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं। कार्मिक लेसन्स हैं, इसको पूरे अवेयरनेस के साथ ये जो चल रहा है उसको शांति से भोग लीजिए। किसी से झगड़ा नहीं करना है, अपने गुस्से को शांत रखना है, और जो हुआ है उससे लेसन सीखिए। अब लेसन क्या हो सकते हैं? अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ,
मैं आपके पर्सन को तो नहीं बता सकती हूँ कि अगर आपने किसी की सुनी-सुनाई पे आके किसी के ऊपर उँगली उठाई, बंद कीजिए, डायरेक्ट उससे बात कीजिए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोगों में पीना-पिलाना, बहुत सारा नॉन-वेज खाना, शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप्स बनाना, इसमें इंडल्ज होते हैं कुछ कुछ समय के सुख के लिए जो लोग इन चीज़ों से बचिए। चाहे आप वैसी ही क्यों नहीं लोगों से मैं मेल-फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, ग्रुप बना लिया। वहाँ पे किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की अ, उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, बहू की, सास की, अड़ोसी-पड़ोसी किसी तीसरे की, वो सब भी करनी आपको बंद करनी पड़ेगी क्योंकि वो कर्मा क्रिएट करता है। ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि अगर आप किसी के लिए डिसऑनेस्ट रहे हैं, आपको तुरंत से उस चीज़ को बंद करना पड़ेगा क्योंकि फिर आपके लेसन्स जो कार्मिक लेसन्स हैं ना, वो चलते रहेंगे। तो चेंजेस आप में ही लाने पड़ेंगे। डिवाइन आपको उस तरफ रास्ता दिखाएँगे, चलना तो आपको पड़ेगा, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप में से जो लोग गीता जी पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, मैं एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताती हूँ, हर जगह आपने ये चीज़ नहीं सुनी होगी। जब आप अच्छे कर्म करते हैं ना और जो आपका सोल पर्पस है, जब आप उस पे काम करते हैं, आपके पिछले कर्म भी कटते जाते हैं। आपको ईश्वर माफ़ करते हैं, आपको ये चीज़ नहीं पता होगी। बड़े से बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि मैं अभी देखिए मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, ये बहुत पायस समय होता है, तो मैं ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो उसका बहुत सारा असर ईश्वर अपने ऊपर लेके आपको उन चीज़ों से बचा लेते हैं। आपको छोटी बात लगती है, घर सुरक्षित आते हो छोटी बात है। ऐसे-ऐसे लोग कैसे-कैसे लपेटे में आपको ले सकते हैं, कहाँ-कहाँ आपको फँसा सकते हैं, आपकी फ़ोटो इधर-उधर करके, आपको पता है ये चीज़? तो जस्ट रिमेंबर ये जो चीज़ें मैं आपके पर्सन के बारे में बता रही हूँ, भगवान ना करे ऐसा कुछ भी अगर ऐसी कोई चीज़, झूठ-सच बोलना, इल्ज़ाम लगाना, बैठ के चुगलखोरी करना, ऐसा कुछ भी अगर आपने किया है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ये आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये कार्मिक सिचुएशन ना फिर जल्दी क्लीन नहीं होगी, फिर उसका टाइम बढ़ता चला जाएगा। हर चीज़ का एक समय होता है, तो ईश्वर तो अपने समय पे खुशियाँ लाएँगे ही, पर तभी जब आप अपने सबक सीखोगे, नहीं तो फिर खिंचता चला जाएगा, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, चेंज तो आपको ही होना पड़ेगा, ओके? तो देखिए आप मैंने जो इतनी चीज़ें बोली हैं, मैं तो बहुत वैसे तो मैं बेबाकी से बोलती हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैं बहुत सँभल के बोलती हूँ, बेबाकी मैं रियल लाइफ में थोड़ा रखती हूँ कम्युनिकेशन करने में। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगेगी। जितना आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं, आपके इष्ट देव प्रोटेक्ट करते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप अपने आप को सुधारिए, आपको बचाते हैं, सुरक्षित रहते रखते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ों से सुरक्षित रहते हैं, ऐसे-ऐसे लोगों से सुरक्षित करते हैं, तो क्या धन्यवाद देना नहीं बनता है? बनता तो है ना? थैंक यू सो मच।